Okay, so yes, hello and welcome back everyone. In this lecture, we are going to discuss something very interesting. We are going to discuss breadth first traversal in a binary search, in a binary tree or binary search tree. ठीक है. Till now what we have discussed in our last lecture अपन ने क्या डिस्कस किया था. लास्ट लेक्चर में डिस्कस था सर्च फंक्शन में बेसिकली कहा था कि यूज़र मुझे एक की देगा और सर्च फंक्शन विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो यूज़र ने मेरे को वैल्यू या की पास करी है वो मेरी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर प्रेजेंट है या नहीं. फॉर एग्जांपल यूज़र ने इस टाइम की क्या दे रखी है 28, तो आई विल माई सर्च फंक्शन विल चेक वेदर 28 दिस प्रेजेंट इन द ट्री और नॉट. अगर 28 प्रेजेंट नहीं होगा तो सर्च फंक्शन मुझे रिटर्न कर देगा फॉल्स या 0 मुझे रिटर्न कर देगा. ओके, सो in this lecture what we are going to discuss breadth first traversal. So first let's look कि breadth first traversal होता क्या है. breadth first traversal basically means कि मैं ट्री के सारे नोड्स को वन बाय वन ट्रैवर्स करूँगा लेवल बाय लेवल. ठीक है, ट्री के सारे नोड्स को लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करूँगा और विद इन अ लेवल में कैसे ट्रैवर्स करूँगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में. मान लो मेरी ट्री के कौन कौन से लेवल है, रूट मेरा हमेशा कौन से लेवल पे प्रेजेंट होता है, लेवल 0 पे. जस्ट 1 सेकेंड. ओके, so let me take, this is my level 0, this is my level 1 and this is my level 2. तो मैं ट्री के सारे नोड्स को लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करूँगा, यानी कि फर्स्ट लेवल विल बी 0 और कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में. तो लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन सबसे पहला एलिमेंट विल बी 60. सिमिलरली लेवल 1 को अगर मैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ट्रैवर्स करूँ तो मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहले 40 आएगा और फिर 75. एंड एट लास्ट मेरे लेवल 2 को अगर मैं लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में ट्रैवर्स करूँगा, माई एलिमेंट्स विल बी 35, 55, 70 and 80. So this is all for your breadth first search या breadth first traversal. Okay, so now let's discuss the breadth first traversal की अप्रोच या एल्गोरिदम क्या है. So breadth first traversal का एक फिक्स मैकेनिज्म है. अपन बेसिकली उसमें करते क्या है, 3 मेजर स्टेप करते हैं. 3 मेजर स्टेप से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ. ब्रेडथ फर्स्ट ट्रैवर्सल के मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा, एक क्यू बना दूंगा और क्यू के अंदर एक एलिमेंट डालूंगा. वो क्या होगा, जो भी मेरा रूट नोड होगा उसको मैं क्यू के अंदर इंसर्ट कर दूंगा. तो रूट नोड मेरा क्या है 60, तो 60 को मैंने क्यू के अंदर पहले से इंसर्ट कर दिया. ओके, 60 को मैंने सर्कल में इसलिए लिखा, बेसिकली अपन क्यू के अंदर नोड की वैल्यू स्टोर नहीं करते, नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं. तो 60 का मैंने एड्रेस क्यू के अंदर स्टोर कर रखा है. ओके, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, 3 स्टेप्स है जो बेसिकली मैं लूप के अंदर रिपीट करता जाऊँगा. और कब तक रिपीट करूँगा, जब तक क्यू मेरी क्या नहीं हो जाती, पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाती. क्या 3 स्टेप्स है ये देखो. सबसे पहले मैं चीज़ चेक करूँगा क्या मेरी क्यू एम्प्टी है, नहीं, क्यू मेरी एम्प्टी नहीं. अगर क्यू मेरी एम्प्टी नहीं है तो क्यू का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो मैं पॉप आउट कर दूंगा, यानी कि रिमूव कर दूंगा. तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था 60, और जो भी एलिमेंट मैंने पॉप आउट किया है जो भी एलिमेंट मैंने पॉप आउट किया उसको मैं किसी वेरिएबल करंट के अंदर स्टोर करूँगा. तो यानी करंट बेसिकली शोज कि मेरा करंट नोड कौन सा है. तो करंट नोड कौन सा है 60. ओके, जो भी नोड तुमने पॉप आउट किया उसको तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो. ठीक है, उसके डेटा पार्ट को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया. ठीक है, पॉप आउट करने के बाद मैं चेक करूँगा क्या उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है. इसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करो, एग्जिस्ट करता है. यस, मेरा इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है. यानी कि मैं करंट का लेफ्ट चेक करूँगा, करंट का लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल, इसका मतलब करंट का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है. तो करंट का लेफ्ट चाइल्ड अगर मेरा एग्जिस्ट करता है तो मैं उसको कहाँ डाल दूंगा, क्यू के अंदर वापस से इंसर्ट कर दूँगा. लेफ्ट चाइल्ड चेक करने के बाद मैं करंट नोड का क्या चेक करूँगा, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं. पहले मैंने लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट चेक किया, अब मैं चेक करूँगा राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं. हाँ, राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है. तो राइट चाइल्ड को भी मैं क्या करूँगा, क्यू के अंदर दोबारा से इंसर्ट कर दूँ. बस यही 3 स्टेप्स मेरे को बार बार रिपीट करने. कब तक रिपीट करता जाऊँगा, जब तक मेरी पूरी की पूरी क्यू खाली नहीं हो जाएगी. क्या, सबसे पहले क्यू का पहला एलिमेंट यानी कि फोरमोस्ट एलिमेंट बाहर निकालो. बाहर निकाला जो एलिमेंट उसको प्रिंट कर दो. प्रिंट करने के बाद क्या चेक करो कि जो भी एलिमेंट तुमने बाहर निकाला उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं. लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको मैं क्यू के अंदर डाल दूंगा. सिमिलरली लेफ्ट चाइल्ड चेक करने के बाद क्या चेक करो, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं. राइट चाइल्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको भी मैं क्या करूँगा, क्यू के अंदर डाल दूँ. और ये तीनों स्टेप्स मैं कब तक रिपीट करता जाऊँगा, जब तक मेरी क्यू क्या नहीं हो जाती, कंप्लीटली एम्प्टी या 0 नहीं हो जाती. ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं एलिमेंट निकालूंगा तो कौन सा एलिमेंट बाहर आएगा, क्यू किस प्रिंसिपल पर काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो दोनों में से पहले कौन सा है 40, तो 40 मेरा बाहर आ जाएगा. एज आई सेड, जो भी एलिमेंट मैं बाहर निकालूंगा उसको मैं प्रिंट कर दूंगा. 40 मैंने प्रिंट कर दिया. अब मैं क्या चेक करूंगा, 40 का लेफ्ट चाइल्ड चेक करूंगा, 40 का राइट चाइल्ड. 40 का लेफ्ट चाइल्ड नॉट इक्वल्स टू नल, यस द कंडीशन इज ट्रू. तो 40 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 35. तो 35 को मैं क्या करूंगा, क्यू के अंदर इंसर्ट कर दूंगा. ओके, लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट हो गया. फिर 40 का राइट चाइल्ड चेक करो, 40 का राइट चाइल्ड क्या है 55. 40 का राइट चाइल्ड नॉट इक्वल्स टू नल, यस द कंडीशन इज स्टिल ट्रू. तो 40 का राइट चाइल्ड 55 को भी मैंने क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया. तीनों स्टेप्स डन हो गए.
ओके। फिर से मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा क्यू मेरी एम्प्टी है या नहीं। नहीं, मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है। तो क्या करूँगा, क्यू का जो भी फोरमोस्ट एलिमेंट है या जो सबसे आगे का एलिमेंट है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो क्यू का टॉप मोस्ट सबसे आगे का एलिमेंट कौन सा है, 75। तो 75 को मैं रिमूव कर दिया। 75 को रिमूव कर दिया। 75 विल बेसिकली बिकम माई करंट वेरिएबल, कि जो भी एलिमेंट तुमने अभी रिमूव किया वो तुम करंट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लोगे। ओके, जो भी एलिमेंट रिमूव किया उसको मैं प्रिंट भी कर दूंगा। प्रिंट करने के बाद क्या चेक करूंगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। यस, 75 का लेफ्ट चाइल्ड है 70। तो 70 को क्या करूंगा, क्यू के अंदर स्टोर करूंगा। फिर 75 का राइट चाइल्ड चेक करो, 75 का राइट चाइल्ड क्या है 80। तो 80 को भी मैं क्या करूंगा, क्यू के अंदर स्टोर कर लूँगा। ओके, डन। 75 मेरा डन हो गया। ओके, 75 मेरा डन हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाओ। 75 डन हो गया। तो नेक्स्ट एलिमेंट इज 35। 35 को मैं क्या करूँगा, क्यू से बाहर निकालूंगा और इसको क्या बना दूंगा, मेरा करंट नोड। जो भी एलिमेंट तुमने बाहर निकाला उसको क्या कर दो, प्रिंट। अब 35 का लेफ्ट चाइल्ड देखो एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं 35 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 35 का लेफ्ट चाइल्ड इज नल। तो मेरे को क्यू के अंदर कुछ भी वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पर कोई 35 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता तो उस वैल्यू को मैं क्यू के अंदर ऐड कर देता। सिमिलरली अब मैं क्या चेक करूँगा, 35 का राइट चाइल्ड, क्या 35 का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं 35 का राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उसको भी मैं क्यू के अंदर ऐड नहीं करूँगा। तो 35 का रिलेटेड तीनों स्टेप्स पूरे। ओके, आगे बढ़ जाओ। क्यू के अंदर अगला एलिमेंट कौन सा है, 55। 55 को मैं क्या कर दूंगा, पॉप आउट। 55 विल बिकम माई न्यू करंट। जो भी एलिमेंट मैंने पॉप आउट किया उसको मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट। ओके, 55 मेरा प्रिंट हो गया। 55 का लेफ्ट चेक किया, 55 का लेफ्ट क्या है नल, 55 का राइट क्या है नल। अगेन सेम प्रोसेस। कब तक करता रहूँगा ये प्रोसेस, जब तक मेरी क्यू क्या नहीं हो जाती, एम्प्टी। तो क्या मेरी क्यू एम्प्टी है, नहीं, क्यू मेरी अभी भी एम्प्टी नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट इज 70। 70 को मैंने पॉप आउट किया, 70 को मैंने पॉप आउट किया, 70 को मैंने क्या बना दिया, करंट। और जो भी वैल्यू मैं पॉप आउट करूँगा उसको मैं प्रिंट कर दूँगा। 70 का लेफ्ट चेक करो, नल है, यस। तो कोई चाइल्ड नहीं है तो मैं अपेंड नहीं कर सकता या ऐड नहीं कर सकता। 70 का राइट भी मेरे पास एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो मैं क्यू के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। ओके, 70 के लिए भी मेरा तीनों प्रोसेस तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए। सेम आई विल डू फॉर 80। बाहर निकालो, बाहर निकालते क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ओके, 80 का लेफ्ट चाइल्ड चेक करो, 80 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। 80 का राइट चाइल्ड चेक करो, 80 का राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तीनों स्टेप्स कंप्लीट। फिर से गया, फिर से मैंने चेक किया क्या मेरी क्यू एम्प्टी है। यस, अब मेरी क्यू क्या हो गई, एम्प्टी। तो जैसे ही मेरी क्यू कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगी मैं इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। आई हैव रिटन द एल्गोरिथम ऑफ द सेम थिंग हियर, कि क्या माई लूप विल कीप ऑन रनिंग, आई विल पुट दिस थिंग इनसाइड अ लूप, क्योंकि मेरी तीन ही स्टेप्स और तीनों स्टेप्स क्या है, बार बार चलते जा रहे हैं। और लूप की कंडीशन क्या है कि लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरी क्यू क्या नहीं हो जाती, एम्प्टी नहीं हो जाती। ओके, जैसे ही मैं लूप में जाऊंगा जो भी मेरा पहला एलिमेंट होगा उसको मैं क्यू से क्या कर लूँगा, डी क्यू कर लूँगा या रिमूव कर लूँगा। और जो भी एलिमेंट मैंने डी क्यू किया है उसके डेटा पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। ओके, जो भी मेरा करंट एलिमेंट है उसका मैं क्या चेक करूंगा, लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी कि करंट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल। नॉट इक्वल्स टू नल मतलब एग्जिस्ट करता है। अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड नॉट इक्वल्स टू नल इसका मतलब एग्जिस्ट करता है। तो जो भी वैल्यू उसकी लेफ्ट पे होगी उसको मैं क्या करूँगा, क्यू के अंदर वापस से ऐड कर दूंगा। सिमिलरली मैं क्या चेक करूँगा, करंट का राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तो मैं उसको क्या करूँगा, क्यू के अंदर दोबारा से ऐड कर दूंगा। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो मुझे कुछ नहीं करना, एग्जिस्ट करता है तो ऐड कर दो, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो कुछ भी नहीं करना। एंड अगेन आई विल गो टू द टॉप ऑफ द लूप, फिर से चेक करूँगा क्यू मेरी एम्प्टी है या नहीं। गेटिंग दिस पॉइंट, सो दिस इज ऑल फॉर योर ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल का एल्गोरिथम इतना ही है। थोड़ा सा और एक की ऑब्जर्वेशन करके देखो कि वाई दिस एल्गोरिथम इज ऑलवेज वर्किंग, कि जो मैंने बेसिकली एल्गोरिथम बताया वाई इट इज़ ऑलवेज वर्किंग। तो अपन को अचीव क्या करना था कि अपन को सारा वैल्यूज़ लेवल बाय लेवल प्रिंट करना था, और वो भी किस ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। ओके, तो सबसे पहले मैंने रूट था, तो रूट का जो भी वैल्यू था उसको मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट लेवल पे मूव करना चाहता हूँ। नेक्स्ट लेवल मतलब मैं उसकी चाइल्ड्स की तरफ मूव करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं कौन सा चाइल्ड चाहता हूँ, लेफ्ट वाला, और फिर मैं कौन सा चाहता हूँ, तो राइट वाला। तो मैंने पहले लेफ्ट चाइल्ड को चेक किया और फिर मैंने उसके राइट चाइल्ड को क्या कर दिया, क्यू के अंदर अपेंड कर दिया। अब क्योंकि मैंने लेफ्ट को पहले अपेंड किया था तो लेफ्ट क्या होगा, पहले बाहर आएगा। क्यू का प्रिंसिपल यही है, जो आपने पहले डाला है वो मेरा पहले बाहर आएगा। तो 40 मेरा पहले से बाहर आएगा। सिमिलरली जैसे ही मेरा 40 बाहर आएगा, 40 को मैं प्रिंट कर दूंगा। और 40 के लिए क्या चेक करूंगा, 40 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, 40 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मैं उनको क्यू के अंदर वापस से डाल दूंगा, लेकिन वो दोनों वैल्यूज कहाँ जाएगी, 75 के बाद जाएगी, क्योंकि 75 मेरा ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। तो 40 प्रिंट होगा, फिर 40 के चाइल्ड जो भी होंगे वो 75 के पीछे ऐड होंगे। यहाँ देख लो 75 के पीछे मेरा क्या ऐड होगा, 35 और 55। फिर मेरा क्यू के अंदर से 75 बाहर आएगा, और फिर 75 के जो भी चाइल्ड्स है वो मेरे क्यू के अंदर फर्दर अपेंड हो जाएंगे। लेकिन वो दोनों किसके बाद अपेंड होंगे, 35 और 55 के पीछे ही तो अपेंड होंगे, 70 और
80। तो अगर मैं क्यू में से एलिमेंट पॉप आउट करता रहूँगा, डी क्यू करता रहूँगा, तो 35 मेरा पहले निकलेगा और 55 मेरा पहले निकलेगा। सेम जितना अगर आपकी लंबी सीरीज होगी, अगर 30 इन चारों में सबसे पहले कौन सा आएगा 35, तो 35 के जो भी चाइल्ड्स होंगे वो मेरे क्यू के अंदर पहले अपेंड होंगे, सबसे पहले अपेंड होंगे इन कंपेरिजन टू इस लेवल पर जितने भी नोड्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये इसका इंट्यूशन है या ये इसका कंसेप्ट है जिसके बेसिस पर ये एल्गोरिदम ऑलवेज वर्क करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट. Let's move to the code part of the same thing. Okay, so till now we have done a lot of things. Actually we have created a function insert value जो मेरा BST create करेगा. I still need this function but I don't want to perform search function again in this video. और in order pre-order traversals जितने भी है depth first के अपन पहले से कर चुके हैं. Okay, what do we need to do this time? I need to create a function, let's say breadth first traversal. Okay, this will be a little too long name, थोड़ा सा छोटा नाम लिख देता हूँ, BFS breadth first search या breadth first traversal. ओके, पास क्या करेगा यूज़र, मुझे सिर्फ यूज़र एक ही चीज़ पास करेगा, क्या है, रूट का एड्रेस. डन. ओके, लेट्स डिक्लेयर आवर फंक्शन हियर. सो लेट्स डिक्लेयर अ फंक्शन नेम्ड BFS. यूज़र ने मुझे क्या पास किया, रूट का एड्रेस. डन. ठीक है. इसका रिटर्न डेटा टाइप विल बी void, क्योंकि BFS बेसिकली क्या करेगा, सारे ट्री को ट्रैवर्स करके सारे वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, लेकिन ये कोई भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. नाउ एक बेसिक कंडीशन लगा देता हूँ, क्या कि अगर मेरा रूट नल है यानी कि ट्री एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं वहीं से क्या कर जाऊँगा, रिटर्न. भाई अगर ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो मैं वहीं से रिटर्न कर जाऊँगा. उसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक क्यू बनानी पड़ेगी. तो हाउ एम आई गोइंग टू क्रिएट अ क्यू? लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड क्यू और जिसकी साइज़ मैंने क्या रख दी, 100. यही आपका बेसिक सिंटेक्स होता है एरे बनाने का. पर जनरली आप क्या करते हो, इंटीजर टाइप की एरे बनाते हो इस तरीके से कि मैंने इंटीजर टाइप की एरे बनाई क्यू, जिसमें मैंने कितनी वैल्यूज़ डाल दी, जिसकी कैपेसिटी मैंने क्या डिफाइन कर दी, 100. पर यहाँ पर मेरा क्यू क्या स्टोर करेगा, नोड के एड्रेसेस. तो इसका डेटा टाइप चेंज होकर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर. आई एम नॉट गोइंग टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ नोड, आई एम गोइंग टू स्टोर द एड्रेसेस ऑफ नोड. इसलिए मैंने इस क्यू का डेटा टाइप क्या बनाया, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर. ओके, क्यू को मेंटेन करने के लिए मेरे को दो वेरिएबल्स लगते हैं, एक इंटीजर फ्रंट और एक रेयर. इंटीजर फ्रंट और इंटीजर रेयर. फ्रंट और रेयर की डिफॉल्ट वैल्यू क्यू में क्या होती है, -1, जो बेसिकली एम्प्टीनेस को डिनोट करती है. बट आई विल कीप इट एज 0. 0 क्यों रखा है, मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि मैंने फ्रंट और रेयर को 0 क्यों रखा है. मैंने आपको जब एल्गोरिथम बताया था तो मैंने क्या कहा था कि मैं क्यू इनिशियलाइज, जैसे ही मैं क्यू बनाऊंगा क्यू के अंदर बाय डिफॉल्ट एक एलिमेंट डाल दूंगा, क्या, जो भी मेरा रूट होगा. रूट को मैं बाय डिफॉल्ट क्यू के अंदर डाल दूँ. अच्छा, कौन सा इंडेक्स पर डालोगे, 0th इंडेक्स पर ही डालोगे या फिर फ्रंट इंडेक्स पर ही डालोगे, क्योंकि क्यू में हमेशा इंसर्शन कैसे होता है, रेयर मोस्ट इंडेक्स पे, राइट. तो यानी कि रेयर मोस्ट इंडेक्स पर मैं किसको डाल दूंगा, जो भी मेरी वैल्यू है, जो भी मेरा रूट का एड्रेस है उसको मैंने डाल दूँगा. रेयर पे डालने के बाद रेयर की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, प्लस. ओके, वेयर एम आई, ओके, जस्ट 1 सेकेंड. ओके, डन. तो जैसे मैंने रूट को इसमें इंसर्ट किया, 0th इंडेक्स पे मैंने रूट को डाल दिया और रेयर की वैल्यू को फिर से 1 इंक्रीज कर दिया. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लाइट अ लूप. और लूप कब तक चलेगा, जब तक क्यू मेरी क्या नहीं हो जाती, एम्प्टी नहीं हो जाती. सो इफ़ यू रिमेंबर के क्यू में एम्प्टी, क्यू की बेसिकली एम्प्टीनेस कैसे डिनोट की जाती है कि अगर जब तक मेरा रेयर जो है फ्रंट से बड़ा है तब तक क्यू के अंदर एक ना एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. रेयर मेरा जब तक फ्रंट से बड़ा है या बराबर है तब तक क्यू में एक ना एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. लेकिन अगर फ्रंट मेरा क्या हो जाए, रेयर से बड़ा हो जाए, तो क्यू मेरी क्या है, एम्प्टी. तो यानी कि कंडीशन क्या रहेगी, मेरी लूप कब तक चलता जाएगा, जब तक मेरा रेयर क्या है, फ्रंट से या तो बड़ा है या बराबर है, तब तक मेरा ये लूप चलता जाएगा. विच मीन्स जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं होगी ये मेरा लूप चलता जाएगा. ओके, डन. लूप के अंदर आऊँगा, क्या करूँगा, जो भी मेरा फ्रंट मोस्ट वैल्यू उसको मैं पॉप आउट कर लूँगा और स्टोर कर लूँगा किस में, किसी वेरिएबल करंट में. सो करंट इज इक्वल्स टू क्यू का फ्रंट मोस्ट एलिमेंट, फ्रंट इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको मैं पॉप आउट कर लूँगा और फ्रंट की वैल्यू को फिर से क्या कर दूँ, 1 से इंक्रीज. तो दीज आर द बेसिक
क्यू प्रिंसिपल आप किसी भी चलते हैं कि आप फ्रंट से वैल्यू रिमूव करते हो और रेयर पे आप वैल्यू ऐड करते हो. आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दैट. ठीक है. नाउ वैल्यू मैंने पॉप आउट कर ली. पॉप आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो भी वैल्यू आपने पॉप आउट कर दी उसको, उसके डेटा को बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट करंट डॉट डेटा या करंट का डेटा पार्ट जो भी होगा, जो भी उस नोड का डेटा होगा वो मैं प्रिंट कर दूंगा. डेटा प्रिंट करने के बाद मैं क्या चेक करूँगा, क्या मेरा करंट का लेफ्ट इक्वल नल है या नहीं. अगर मेरा करंट का लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, विच मीन्स उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है. अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, क्यू के रेयर मोस्ट इंडेक्स पर किसको डाल दूंगा, जो भी करंट का लेफ्ट चाइल्ड होगा. राइट. और रेयर की वैल्यू को क्या कर दूंगा, 1 से प्लस. डन. सेम थिंग आई विल डू फॉर द राइट चाइल्ड. चेक करूंगा कि करंट नोड का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं. अगर मेरा करंट का राइट चाइल्ड नॉट इक्वल्स टू नल है, विच मीन्स करंट का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है. अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, क्यू के अंदर उसको ऐड कर दूंगा. दैट्स इट. करंट का राइट चाइल्ड. सो दैट्स ऑल. और ये मेरा लूप बार बार चलता जाएगा. कब तक चलेगा, जब तक मेरा फ्रंट क्या है, रेयर से बड़ा, तब तक मेरा ये लूप चलता जाएगा. सॉरी, जब तक ये लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा रेयर फ्रंट से बड़ा है. रेयर जब तक फ्रंट से बड़ा है, विच मीन्स इट इंडिकेट्स कि आपकी क्यू क्या है, नॉट एम्प्टी है. ठीक है. जैसे ही आपकी क्यू एम्प्टी हो जाएगी, आपका फ्रंट रेयर को क्रॉस कर जाएगा. डन. ठीक है. So that is all for our breadth first search function, and in our next lecture we are going to see one of the applications of breadth first search, which is to find a height of a tree. अपन height of a tree using breadth first search निकालेंगे next जो भी अपना next lecture होगा. Okay. And there are few more of the problems which you are going to see जो real world tree से related है, so that your intuition regarding tree will become more and more stronger.